दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों NIOS डीएलएड की पल पल की अपडेट हम आपको चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आई है NIOS डीएलएड को लेकर। ठीक है बच्चों, एक चीज़ कहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ नहीं लगता है, केवल ये लगता है कि हाँ हम आपके साथ वर्क कर रहे हैं, आप लोग का साथ दे रहे हैं, तो सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी सपोर्ट में। ठीक है, और एक चीज़ कहूँगा, अगर आप लोग अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो मेरे से दिल से भी दोस्तों ये कह सकते हैं कि एक आशीर्वाद निकलेगा कि आप लोग अपनी मंजिल में सफल हों। क्योंकि देखिए, हम आपके साथ लगातार NIOS डीएलएड के साथ छात्रों के साथ लगे हुए हैं और इसी का नतीजा है कि लगातार आप लोगों के लिए अपडेट आ रही है और खुशखबरी आ रही है। ठीक है, तो चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंचता रहे। ठीक है, और भगवान आप सबका कल्याण करे। जिस मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं, सच्चाई की हम लोगों की जीत हो, मेरी यही आशा और यही दुआ कामना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं NIOS डीएलएड को लेकर। बेसिकली कल की जो अपडेट है, कल की मीटिंग में जो कहा गया और जो चीज़ें निकल के सामने आई, उसके बारे में चर्चा करेंगे और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है NIOS डीएलएड को लेकर। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है बिहार में की गई। बिहार के जो कह सकते हैं यहाँ पर BPSC के चेयरमैन हैं, उनके द्वारा कहा गया कि जितनी भी पुरानी भर्तियां अभी हुई हैं, ठीक है, जैसे आप सभी को पता है कि BPSC में TRE का रिजल्ट आया है, उसमें साफ साफ कह दिया गया है कि हम NIOS डीएलएड को नहीं बाहर करेंगे। ठीक है, उनके द्वारा साफ साफ कहा गया है। और जो भर्तियां चल रही है, इसमें भी उनका कहना है कि हम जो है इसमें भी बाहर करने वाले नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो वर्तमान में भर्तियां चल रही है, उसमें तो पहला नंबर यहाँ पर NIOS डीएलएड को बाहर नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि आने वाली भर्तियों को लेकर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, जो विभिन्न प्रकार के राज्य के आयोग हैं, उनका क्या कहना है। ठीक है, तो इसी सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं बार बार आपको इसलिए इंडिकेट करता हूं क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, आप सभी को पता है कि 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। उसमें ये चीज कही गई थी कि 18 महीने की कोर्स की तुलना आप 2 साल की कोर्स से नहीं कर सकते। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर NCT ने, क्योंकि कहा है कि 2 साल का कोर्स वैलिड होगा यहाँ पर प्राइमरी के लिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि या तो आप इनको 6 महीने का कोर्स करा दीजिए। ठीक है, और 6 महीने का कोर्स कराने का मतलब ये नहीं कि जो है आने वाली भर्तियों में एलिजिबल ना हो। ठीक है, आने वाले भर्तियों में एलिजिबल रहें ये लोग। ठीक है, साथ में ये अपना कोर्स भी कर सके। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का तो कहना था 18 महीने के लिए हम वैलिड नहीं करेंगे, अगर जैसे ही 2 साल का आप किसी प्रकार से करें तो फिर हम कर देंगे। जैसे बीएड में एक ब्रिज कोर्स होता है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर इनको 6 महीने का और ट्रेनिंग दे दिया जाए। वैसे मेरे को नहीं लगता ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन हाँ ये है कि अगर माना जा रहा है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब को लेकर जो कल चर्चाएं हुई थी, आप सभी को पता है कि अगर यहाँ पर NIOS डीएलएड के जितने भी छात्र हैं, ध्यान देना, 14 लाख छात्र हैं और 14 लाख छात्रों को 6 महीने का कोर्स कराने के लिए नहीं कहा जा रहा है। देखिए, 6 महीने का जो कोर्स कराया जा रहा है, जो चयनित अभ्यर्थी होंगे, मान के चलिए आपका चयन जो है KBS PRT में हो जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को और पॉइंट नोट डाउन करना। मान के चलिए आपका चयन KBS PRT के रिजल्ट में हो जाता है और आप NIOS डीएलएड के छात्र हैं। ठीक है, आप NIOS डीएलएड के छात्र हैं और आपका KBS PRT में हो जाता है, तो आप क्या करेंगे। ठीक है, आपको ये रहेगा कि आप जो है 6 महीने का कोर्स कराएगी गवर्नमेंट, और ये जिम्मेदारी बन जाएगी सेंट्रल की गवर्नमेंट की या फिर स्टेट्स की गवर्नमेंट की, जहां होती है कि आपको 6 महीने का कोर्स करा कर वैलिड कर दिया जाए। इसका दूसरा कोई रीज़न है ही नहीं दोस्त। क्यों? क्योंकि मैं सभी को बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर इन्होंने 18 महीने का कोर्स किया है, फिर ये कौन सी भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, NCT को कुछ भी तो सोचना चाहिए था कि अगर 18 महीने का कोर्स करने वाला बंदा अगली किस भर्ती के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, तो इन सब को लेकर दोस्तों यही आप लोगों के लिए है कि एक रास्ता है कि आप लोग को 6 महीने का कोर्स करा दिया जाए, और उसी को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। माननीय जो भी कह सकते हैं राज्य के सचिव हैं, सलाहकार हैं, यही सलाह दिए हैं कि 6 महीने का इनको कोर्स करा दिया जाए। और कुछ अभ्यर्थी कह रहेंगे कि सर चयनित अभ्यर्थियों को ही क्यों, जो नहीं चयनित हैं क्या वो इस बार
जो है इसी बार के लिए एलिजिबल होगा, बाद में एनआईयूएस डीएलएड को बाहर कर दिया जाएगा। तो नहीं, देखिए मेरा कहने का मतलब यही है कि इसी पर दोस्तों विचार विमर्श हो रहा है कि जितने भी 14 लाख छात्र हैं, ठीक है, आप जो है एनआईयूएस डीएलएड को बंद कर दीजिए। लेकिन अभी तक जिन्होंने एनआईयूएस डीएलएड किया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के पहले तक, ठीक है, उन सब को, ठीक है, ध्यान देना, उन सब को जब भी भर्ती आए, ठीक है, उन सब को कहने का मतलब ये है कि 28 नवंबर 2023 तक जिन्होंने भी एनआईयूएस डीएलएड का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है, कभी भी भर्ती आए और उनका कभी भी किसी भी वैकेंसी में चयन हो, तो उनको जो है वरीयता दे दी जाए और 6 महीने का कोर्स करा करके उनको शामिल कर लिया जाए, ठीक है। तो इन सब बिंदुओं पर, इन सब मुद्दों पर दोस्तों चर्चा हुई और काफ़ी दोस्तों ये कह सकते हैं अभी असमंजस बरकरार है कि इस पर कितना निर्णय जमीनी लेवल पे करते हैं। यही सब कल मीटिंग में चर्चा हुआ है और आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है शिक्षा सेवा चयन आयोग की और शिक्षा मंत्रालय की, ठीक है। तो वहाँ पर चीज़ें क्लियर हो सकती हैं कि यहाँ पर क्या इस जो नियम की चर्चा हुई है, क्या नियम को लागू किया जाएगा या फिर नियम को लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोगों का इंतजार है। लेकिन एक चीज़ ये कहूँगा कि देखिए रास्ते खुल रहे हैं और जीत सुनिश्चित हो रही है, ठीक है। ये नहीं कि रास्ते बंद हैं, तमाम प्रकार के रास्ते खुले हुए हैं, बस ये है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा इन सब रास्तों को दोस्तों क्लियर करने में, ठीक है। बाकी कुछ लोग कहते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दायर करेंगे तो क्या हमको बेनिफिट होगा? जी 100% रिव्यू याचिका में बेनिफिट होगा, क्योंकि या तो कोई भर्ती प्राइमरी के लिए एलिजिबल दें, अलग से दें, ठीक है, अलग से एनआईयूएस डीएलएड के लिए भर्ती निकालें। तो ये चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका पड़ेगी वहाँ से भी हम लोग को मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं सहारा मिल जाएगा और विचार विमर्श किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट बदले हैं, क्योंकि एविडेंस और प्रूफ मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी केस को हैंडल करना और किसी भी केस को जीतना। तो आई होप कि सारी चीज़ें अच्छी होंगी, बस थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना है। जैसे इतना दिन वेट किए वैसे 1-2 दिन और वेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर या तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी एनआईयूएस डीएलएड को लेकर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, या फिर एनसीटी का संशोधित गजट आ जाएगा, ठीक है। बहरहाल जो भी होगा, जैसा भी अपडेट होगा, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सूचित करते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है आप तक समय तक पहुँचता रहे, ठीक है। और जाते जाते एक चीज़ कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं करेंगे, बस आप लोग अपने एग्ज़ाम की कंटिन्यूसली तैयारी करते रहिए और जो भी होगा दोस्तों मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। अभी के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यूसली करते रहिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।